हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित मनोहरे अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म विविध प्रश्नावली 3G के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें प्रश्न संख्या 6 से तो दिया है कि किसी भिन्न के अंश तथा हर प्रत्येक में 2 जोड़ देने पर, यानी अंश और हर प्रत्येक में 2 जोड़ देने पर भिन्न का मान 9/11 हो जाता है। यदि अंश तथा हर दोनों में 3 जोड़ दें तो भिन्न का मान 5/6 हो जाता है। भिन्न ज्ञात कीजिए। यहाँ आएंगे हल। पहले मानेंगे भिन्न कि माना भिन्न x/y है। अब प्रश्नानुसार दिया है, प्रश्नानुसार यानी x/y। अब कह रहा है कि अंश तथा हर प्रत्येक में 2 जोड़ देने पर, तो ऊपर अंश से 2 जोड़ दिए, हर में भी 2 जोड़ दिए, बराबर भिन्न का मान दिया है 9/11 हो जाएगा। अब हम तिर्यक गुणा करेंगे 11 का, तो बनेगा 11x + 11 दूना 22 बराबर 9y और प्लस 9 दूनी 18। तो ये बना हमारा 11x - 9y बराबर 18 - 22। तो 18 × 4 = 22 - 4 हो गया। यानी हमारा समीकरण मिला 11x - 9y बराबर -4। समीकरण नंबर 1 हो गया। फिर आएंगे पुनः प्रश्नानुसार। पुनः प्रश्नानुसार या दूसरी शर्त के अनुसार। तो हमारा भिन्न था x/y। उसने कहा यदि अंश तथा हर दोनों में 3 जोड़ दें, तो अब हमें अंश में भी और हर में भी 3 जोड़ना है। भिन्न का मान 5/6 हो गया। तिर्यक गुणा करेंगे तो बना 6x + 6 × 18 बराबर 5y + 5 × 15। 6 का गुणा हमें दोनों में करना है और 5 का गुणा इन दोनों में करना है। तो बना 6x - 5y बराबर 15 - 18 यानी -3। तो 6x - 5y बराबर मिला -3। समीकरण नंबर 2 हो गया। अब इन्हीं दोनों समीकरणों को हमें हल करना है। इसके लिए हम समीकरण के गुणांक बराबर करेंगे। एक में 11x, दूसरे में 6x है, या तो 6 का गुणा और 11 का कर दें, या 9 और 5 का करें। तो हम समीकरण 1 में 6 से, समीकरण 1 में 6 तथा 2 में 11 से गुणा करने पर, तो समीकरण 1 में अगर हम 6 से करेंगे तो 11 × 6 = 66 बन जाएगा। 11 6 कर रहे हैं, 6 × 11 बराबर 66। 6 × 9 = 54 और 6 × 4 = 24। और 2 में 11 से करेंगे तो 11 × 6 = 66। फिर 11 × 5 = 55। फिर 11 से करेंगे तो 11 × 3 = 33 बन जाएगा। अब आगे आएंगे, दोनों समीकरणों को हमें हल करना है, तो इसके लिए हम घटा देंगे चूँकि चिन्ह समान है। अब आगे मिल जाएगा हमें, यानी 66 कैंसिल हो जाएगा हमारा। ये प्लस है और ये माइनस है, ज़्यादा प्लस वाला है तो +1y। ये बराबर इधर भी प्लस ज़्यादा है, 33 में से 13 में से 4 घटाएंगे तो 9 आएगा। 2 2 कैंसिल हो गया। y का मान 9 मिला। तो y का
मान समीकरण एक में रखने पर तो समीकरण एक हमारा था तो 11x माइनस 9 गुणे वाई, वाई का मान 9 है और ये बराबर था -4। तो 11x बराबर हो जाएगा -4, 9×9 = 81, माइनस है उधर जाएगा प्लस हो जाएगा। घटाएंगे 11 में से 4 तो 7, 77 आया। x बराबर हो गया 77/11, 7 आ गया और यहाँ y का मान 9 मिला। इसलिए हमारा जो आंसर बनेगा, इसलिए भिन्न ये बराबर हो जाएगा x/y और ये बराबर हो गया, x का मान हमने पाया 7 और y का मान हमने पाया 9। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला जाएंगे प्रश्न संख्या 7। दिया है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हल मानेंगे संख्याएं x तथा y हैं कि माना संख्याएं x तथा y हैं। तो कहा दोनों का अंतर यानी प्रश्नानुसार दोनों का अंतर का मतलब कि x माइनस वाई बराबर 26 मिला, समीकरण नंबर 1। फिर पुनः प्रश्नानुसार उसने कहा कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो इसका मतलब पहली अगर x है दूसरी y है, तो पहली वाली 3 गुनी है। तो इसका मतलब अगर हम इसमें 3 से गुणा कर दें तो ये बराबर हो जाएगा। अब इस x का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 है हमारा x माइनस वाई बराबर 26। x के स्थान पर हम लिखेंगे 3y माइनस वाई बराबर 26। घटाएंगे तो 2y बराबर 26, y बराबर 26/2, 2 से भाग देंगे, 2 × 2 = 13 आ गया। अब y का मान समीकरण 2 में रखने पर तो समीकरण 2 हमारा है x बराबर है 3y, तो 3 गुणे y, y माने 13, 13 × 39। तो आंसर जो हमारा बनेगा, इसलिए संख्याएं एक संख्या बन जाएगी, पहली x थी तो पहली बन जाएगी 39 और दूसरी y थी और y का मान मिला है 13। यही हमारा आंसर हो जाएगा 39 और 13। प्रश्न संख्या 8 दिया है किसी बच्चे को अपने घर से पिकनिक स्थल पैदल पहुंचने में 6 घंटे लगते हैं, किंतु वह साइकिल से उसी दूरी को 2 घंटे में तय कर सकता है। यदि उसकी साइकिल की औसत चाल उसकी पैदल चाल से 7 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, तो उसकी पैदल चाल तथा साइकिल की चाल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम करेंगे क्या, दूरी मान लेंगे। हल में क्या मिला, तो पहले हम दूरी मानेंगे और फिर दोनों की चाल उसी से निकालेंगे, क्योंकि चाल बराबर दूरी बटे समय और दूरी हम माने रहेंगे, समय हमारा 6 घंटे पहले का दिया है। माना दूरी x किलोमीटर है,
तब बच्चे को अपने घर से पिकनिक पैदल। अब हम निकालेंगे पैदल चाल। पैदल चाल, तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो दूरी हमने x माना है, समय हमारा कह रहा है पैदल वाला 6 घंटे लगते हैं, तो 6/6 हो गया। अब ये चूँकि चाल है तो किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। फिर है साइकिल की चाल। साइकिल की चाल, तो चाल बराबर फिर दूरी, दूरी तो वही रहेगी, लेकिन समय 2 घंटे दे दिया है तो बटे 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अब उसने कहा है कि ये दोनों चाल हो गई, साइकिल की औसत चाल उसकी पैदल चाल से 7 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, यानी ये साइकिल वाला ज़्यादा है। तो साइकिल वाले में से इसको घटा देंगे, बराबर 7 लिख देंगे, यानी मिलेगा प्रश्नानुसार साइकिल वाला ज़्यादा है तो ज़्यादा वाले में से हम कम वाला घटाएंगे और बराबर दिया है 7, क्योंकि कह रहा है 7 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है पहला वाला, यानी साइकिल वाला। तो एलसीएम ले लेंगे तो 6 आएगा, 2 3 6 3x, 6 1 6 तो 1x बराबर 7। 3 में से 1 घटा देंगे तो 2x बराबर 7 छंग 42 हो गया, और 2 से काट दिए तो 42/2 21 आ गया किलोमीटर। अब आगे आ जाएंगे तो उसने कहा है कि पैदल चल तथा साइकिल की चाल ज्ञात कीजिए। तो पैदल और साइकिल के लिए अब हमारा आंसर मिला पैदल चाल। तो पैदल चाल हमने यहाँ माना है 1/6 बराबर हो गया 21/6, 2 से काट दिए और चाहे 3 से 3 दूनी 6, 3 7 21, तो बन गया 7/2, यानी 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरा आंसर आया साइकिल की चाल। साइकिल की चाल, तो साइकिल की चाल यहाँ पर है 1/2 बराबर हो गया 21/2, तो 2 1 2 0, 2 5 10, यानी बन गया 10.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो एक आंसर आया 3.5 और दूसरा आंसर आया हमारा 10.5, यही हमारे आंसर हो जाएंगे। अब है अगला प्रश्न संख्या 9। दिया है 30 किलोमीटर चलने में अजीत को अमित से 2 घंटे समय अधिक लगता है, यानी अजीत को 2 घंटे ज़्यादा लगेगा अमित से। यदि अजीत अपनी चाल दोगुनी कर दे तो उसे अमित से 1 घंटा समय कम लगेगा। उनकी चाल ज्ञात कीजिए। फिर यहाँ आएंगे तो हल में 2 व्यक्ति हैं, तो हम मानेंगे कि माना अजीत की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा तथा दूसरा व्यक्ति है अमित की चाल। अमित की चाल ये y किलोमीटर प्रति घंटा है। अब आएंगे दोनों का समय निकालेंगे। अजीत का समय ज़्यादा है और दूरी हमारी जो है वो 30 किलोमीटर है। दूरी बराबर है 30 किलोमीटर। तो समय अजीत का टी अजीत मान लीजिए है
तो समय बराबर दूरी बटा चाल। फिर दूसरा निकालेंगे टी अमित, तो ये बन जाएगा, दूरी तो वही है, चाल y है। अब उसने कहा है अजीत को 2 घंटा ज़्यादा लगता है, तो इसका मतलब अजीत वाले में से अमित वाला घटेगा, अर्थात बन जाएगा प्रश्नानुसार अजीत वाले समय में से यानी 30/x माइनस 30/y बराबर 2 घंटा। समीकरण नंबर 1 बना। फिर कह रहा है यदि अजीत अपनी चाल दोगुनी कर दे, तो अजीत की चाल हमारी थी x, यानी अजीत का मन x, तो कह रहा है अपनी चाल दोगुनी कर दे तो उसे अमित से घंटा समय कम लगता है। अब अजीत का कम हो गया, अमित का ज़्यादा, तो अमित का बन जाएगा 30/y, और अजीत उतनी ही दूरी चला लेकिन दोगुनी चाल से, तो ये बराबर हो गया हमारा 1 घंटा। अब अगर हम दोनों समीकरणों को हल करेंगे तो दोनों को जोड़ लेंगे, चाहे तो इसको काट दे, 2 से काट देंगे, ये 15 आ जाएगा। अब जोड़ेंगे तो 30/y यहाँ प्लस है, 30/y यहाँ माइनस है, कट जाएगा। ये बना 30/x माइनस 15/x, दोनों का हर बराबर है, अर्थात 30/x माइनस है 15/x, ये बराबर, तो यहाँ मिलेगा, चूँकि हम जोड़ रहे हैं तो 2 और 1 मिला के 3 हो गया, हर बराबर है, अंश घट जाएगा, यानी मिल जाएगा 15/x बराबर 3, x ऊपर आएगा या नीचे आएगा, तो 15/3 हो जाएगा, 3 × 5 = 15, तो ये बना x किलोमीटर के स्थान पर 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इस मान को हम समीकरण 1 में रख देंगे, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारा था 30/x, x माने 5, 30/y बराबर था हमारा समीकरण नंबर 1 बराबर है 2, तो 5 × 6 = 30 हो जाएगा, ये इधर जाएगा प्लस होगा, 30/y, 2 इधर आएगा माइनस होगा, 6 - 2 तो 4 मिला, यानी हमें बना y ऊपर आएगा तो ये जो 4 आएगा नीचे चला जाएगा, तो 30/4, तो हमने 4 2 से काट दिए तो 15/2 हो गया, तो 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ये दूसरा आंसर हो गया। और ये था हमारा अमित, तो आंसर बना अजीत की चाल। आ जाएंगे तो आंसर में अजीत की चाल, ये बराबर, यानी अजीत माने x और x का मान हमने पाया है 5, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरा है अमित, अमित की चाल, ये y है, y माने 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो एक आंसर ये बना और दूसरा आंसर ये बना, यही हमारा आंसर हो गया। आगे आएंगे प्रश्न संख्या 10। दिया है ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 30 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। कह रहे हैं उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। आएंगे तो हल में मानेंगे कि माना
यानी ऋतु की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। अब अनुकूल माने धारा की दिशा में जाने पर सापेक्ष चाल जुड़ती है। अनुकूल अर्थात धारा की दिशा में जाने पर सापेक्ष चाल जुड़ जाती है। तो धारा की दिशा में सापेक्ष चाल तो जुड़ जाएगा, यानी x प्लस वाई, और चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी उसने कहा है 20 किलोमीटर, तैर सकती है कितने समय में? 2 घंटे में। तो 20/2 यानी 10 आ गया। समीकरण नंबर 1 बना लेंगे, x प्लस वाई बराबर 10। दूसरा है यानी धारा के विपरीत, तो सापेक्ष चाल अगर हम निकालेंगे, सापेक्ष चाल, तो ये बनेगा x माइनस वाई। अब कह रहा है कि 4 किलोमीटर तैर सकती है 2 घंटे में। इसका मतलब दूरी बटे समय, दूरी 4 है, समय 2 है, बराबर 2 आ गया। यानी x माइनस वाई बराबर 2 है, और एक था x प्लस वाई बराबर 10 था। अब दोनों को हल करेंगे, जोड़ देंगे, तो 2x बराबर इधर 12 और x बराबर 6 आ जाएगा। अब आगे आ जाएंगे, x का मान समीकरण 1 में रखेंगे। इसके बाद है कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारा था x प्लस वाई बराबर 10, तो हमें मिला 6 प्लस वाई बराबर 10, तो y बराबर 6 झाके घट जाएगा, तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो यानी बना ऋतु की चाल। आंसर में क्या मिला? ऋतु की चाल x है, और ये बना 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल y है, और y का मान हमें मिला 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यही हमारे आंसर हो जाएंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग।